हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। इन टीनोफोरा कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और वो हमने फाइंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। चेक कीजिएगा। पहली स्टेटमेंट है बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। बिल्कुल सही है। कॉम जेलीज में तकरीबन कोई 8 सीलिएटेड प्लेट्स पाई जाती हैं उनकी बॉडी पे, बॉडी की सरफेस पे, जो कि हेल्प करती हैं इन दी प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन या इन्हें मूव करवाने में हेल्प करती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय एसेक्सुअल मीन्स। ये गलत है। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल तरीक़ों से होती है। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इनमें एक ही जिस्म में पाए जाते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। एसेक्सुअल नहीं बल्कि सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। तीसरी स्टेटमेंट है डाइजेशन इज़ बोथ एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रा सेलर। बिल्कुल सही। जो शुरू के फाइलम है, फाइलम सीलियंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नीमाटोडा, एनालिडा, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पहले होती है, उसके बाद फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब ये है कि जो डाइजेशन कैविटी में हो रही है, अब वो कैविटी कोई भी हो सकती है, जैसे फाइलम सीलियंट्रेटा में वो सीलियंट्रॉन कैविटी है, प्लेटीहेलमिन्थेस में वो इंटेस्टाइन है। इंसानों में भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि कैविटीज़ हैं। तो जो डाइजेशन कैविटी में हो रही है वो कहलाती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो फूड इनका डाइजेस्ट होगा वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, इस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के नतीजे में पार्टली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो वो जो पार्टली डाइजेस्ट फूड है वो किसी तरीके से पहुंचता है सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर फिर एंजाइम्स की मदद से इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है। तो ये तमाम जो छोटी कैटेगरी के फाइलम हैं जो मैंने नाम लिए, फाइलम सीलियंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नीमाटोडा, एनालिडा, इनमें आपको पहले एक्स्ट्रा सेलुलर और बाद में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ज़रूर मिलती है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चौथी स्टेटमेंट है सेक्सेस आर सेपरेट। गलत। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सेस सेपरेट नहीं होती, बल्कि ये हर्मेफ्रोडाइट है, मतलब ये बाईसेक्सुअल हैं। एक ही जिस्म में दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स। तो ये जो चौथी स्टेटमेंट है ये भी गलत है। इसका मतलब दो स्टेटमेंट्स हमें सही मिल रही हैं, पहली और तीसरी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ऑप्शन ए 1 and 3। जी हाँ, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, फिर भी दूसरे ऑप्शन रीड ज़रूर कर लें। ऑप्शन बी है 1 and 4। 1 तो करेक्ट है लेकिन 4 रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। सी 1, 2 and 3। 1 तो ठीक है, 3 तो ठीक है, लेकिन 2 रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी नहीं हो सकता। 1, 2 and 4 तो 1 करेक्ट है, 2 और 4 तो रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया, इसे आप नोट कर लीजिएगा।